बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इमरान खान 178 अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास सुबह शुरू हुआ। इसी मकसद के लिए इजलास बुलाया गया था। अपोजिशन इस इजलास में शरीक नहीं हुई। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट लॉजिस और पार्लियामेंट के दरमियान सुबह अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक की। वहां कुछ बदमज़गी हुई। पीटीआई के कारकुनान आए और वहां पर नारेबाजी हुई और कुछ वहां पर थोड़ी बहुत धींगा मुश्ती और लड़ाई भी देखने में आई। मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक उनके कारकुनों का निशाना भी बने, पीटीआई के कारकुनों का, लेकिन मामला रफा दफा हुआ और बड़ी हार्ड टॉक हुई वहां पे। उसके बाद जब कौमी असम्बली के इजलास का आगाज हुआ, तिलावत, नात और कौमी तराना के बाद जो रूल्स हैं उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सारा प्रोसीजर बताया और फिर ऐलान किया कि इस तरह से वोट कास्ट किया जाएगा। जो लोग वजीर आजम पर एतमाद करते हैं वो दाएं तरफ की लॉबी में चले जाएं। यहां पर जो सूरत हाल देखने में आई बड़ी दिलचस्प थी कि जब अरकान कौमी असम्बली एक एक करके दाएं हाथ वाली लॉबी में जाने लगे तो वहां पर जब उनकी हाजिरी लग रही थी, जैसे हम कहेंगे कि वोट कास्ट हो रहा था, तो मलिक आमिर डोगर जो चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, वो वहां मौजूद रहे और फर्दन फर्दन हर एमएनए की हाजिरी खुद साथ होकर लगवाते रहे, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी भरपूर ड्यूटी दी। अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी बड़ी भरपूर उन्होंने अदा की। इस दौरान जब एमएनएज लॉबी की तरफ जा रहे थे, दाएं हाथ वाली लॉबी की तरफ, तो कुछ एमएनएज ने आकर जहां पार्लियामेंट में मौजूद वजीर आजम इमरान खान को घेरे में ले लिया। वो आके उनके साथ अपनी अपनी तस्वीरें बनाने लगे, अपने अपना मसला और अपना अपना मुतालबा सामने रखने लगे। साफ नजर आ रहा था कि वजीर आजम सबके मुतालबात सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे और हाँ में जवाब देते हुए कभी किसी को असद उमर और कभी किसी को शाह महमूद कुरैशी की तरफ रेफर कर रहे थे। मुसलसल इस दौरान इमरान खान तस्बीह करते रहे, वो मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। तस्बीह उनके हाथ में थी, वो तस्बीह के दानों के साथ मुसलसल अंगेज रहे। इस दौरान जब अरकान कौमी असम्बली अपना अपना वोट कास्ट कर रहे थे, मलिक आमिर डोगर और दीगर जो आमिर चीमा जो सरगोदा से तहरीक इंसाफ के एमएनए, वो और उनके साथ कुछ और नौजवान एमएनए वो वजीर आजम के करीब मौजूद रहे और बार बार कभी उनके कान में कोई बात करते, कभी कोई अपना मसला बताते, कोई बात मुतालबा रखते। फवाद चौधरी और मुराद सईद, ये दोनों नौजवान वफाकी वज़रा खासे मुतहरक नजर आए। ये जाके एमएनए से राब्ता कर रहे थे। यहां पर एक दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि अपोजिशन वाले बेंचेस मुकम्मल तौर पे खाली थे। वहां मोहसिन दावड़ जो आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं वो अकेले मौजूद थे, वो गैर हाजिर नहीं हुए, वो वहां मौजूद रहे अपोजिशन बेंचेस पर। एक तरफ अपनी नशिस्त पे वो अकेले बैठे रहे और ये सारा मंजर देखते रहे। कुछ देर के लिए वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक वहां जाके उनके पास बैठे और उनसे कुछ गपशप भी की, जो कि हमें लगता है कि उन्होंने हो सकता है उन्हें कायल करने की कोशिश की हो कि आप आइए और आके एतमाद का वोट दीजिए, लेकिन मोहसिन दावड़ वहां मौजूद रहे। यहां पर एक सूरत हाल यह भी देखने में आई कि जब अरकान कौमी असम्बली लॉबी से निकल रहे थे अपना अपना वोट कास्ट करते हुए एक एक करके, तो वहां मौजूद कैमरामैन खासे एहतमाम के साथ हर किसी की तस्वीर ले रहा था, जो कि ऑफिशियल फोटो था। और अगर किसी रुकन कौमी असम्बली के चेहरे पे मास्क था तो बाकायदा मास्क हटा के उसकी तस्वीर ली जाती ताकि रिकॉर्ड रहे। और कुछ एमएनए खुद वहां पे विक्ट्री का निशान बना के तस्वीरें बनवा रहे थे। बड़ा दिलचस्प माहौल था, सामने नजर आ रहा था। जब सारे अरकान ने वोट कास्ट कर लिया तो दोबारा अंदर बुलाया गया, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि जब वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम बने थे उस वक्त इन्हें 176 वोट मिले थे एतमाद के। आज माशाल्लाह का लफ्ज उन्होंने बोला कि आज माशाल्लाह वजीर आजम को 178 वोट मिले हैं। 2 लोग बढ़ गए हैं जिन्हें वजीर आजम पर एतमाद है। जब पूरा हाल ईवान तालियों से गूंज रहा था, साथ ही उन्होंने गुफ्तगू करने के सिलसिले का आगाज किया, तो सबसे पहली गुफ्तगू वजीर आजम को मुबारकबाद देने के लिए और अपना आर्गूमेंट करने के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत को बारी दी गई। ये तरतीब समझ से बाला है। बहरहाल डॉक्टर आमिर लियाकत को सबसे पहले बारी दी गई तो उन्होंने वजीर आजम को एक अजीब जुमला कहा कि आपने दूसरी मरतबा एतमाद का वोट लिया है, जिसका मतलब है कि आप दूसरी मरतबा वजीर आजम भी बनेंगे। उसके बाद उन्होंने नात के कुछ अशार पढ़े, अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करके उन्होंने नात शरीफ शुरू की। उसके बाद दीगर लोगों ने, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, शेख रशीद ने, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने और दीगर लोगों ने अपना अपना आर्गूमेंट किया और अपना माफी ज़मीर भी बयान किया, वजीर आजम को मुबारकबाद भी दी। जब वजीर आजम को एतमाद का वोट 178 लोगों का ऐलान हुआ, फतह का ऐलान हुआ,
तालियों से हाल गूंज रहा था तो वजीर आजम उठे और सबसे फर्दन फर्दन मुसाफा करने लगे। जो पहली रो में मौजूद थे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असम्बली और वज़रा, सबसे हाथ मिलाते हुए एक चीज जिसे नोट किया गया, ये शायद अनजाने में हुआ कि शेख रशीद ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, वजीर आजम गौर नहीं कर सके लेकिन वो आगे बढ़ गए और साथ वाले शख्स से सलाम लिया, शेख रशीद से मुसाफा नहीं हुआ। उसके बाद वजीर आजम वापस अपनी नशिस्त पर आए और आके जब लोगों ने उन्हें मुबारकबादें देने शुरू की, स्पीकर ने उनको उनकी नशिस्तों पर बिठाया, तो गुफ्तगू के सिलसिले के आगाज के बाद आखिर में जब वजीर आजम ने खुद तकरीर की, अपनी तकरीर में पूरी तकरीर में उन्होंने अपना जो कौम से खिताब था उसे ही मिन्नो-अन दोहराया, वही उनके इल्जामात, वही उनको धमकियां, अपोजिशन को टारगेट और अपना कुछ एजेंडा भी वजीर आजम ने बताया कि अब मैं क्या करना चाहता हूं। अपने बारे में वजीर आजम ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को भी कह दिया है कि अगर सब लोग पीछे हट जाएंगे तो मैं अकेला भी अपोजिशन के खिलाफ लड़ता रहूंगा, करप्शन के खिलाफ लड़ता रहूंगा। उन्होंने नाम ले लेकर अपोजिशन रहनुमाओं का, आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का, उनके बच्चों का, उन सब का नाम ले लेकर उन्हें टारगेट किया और अराकीन वजीर आजम की तकरीर पर बार बार डेस्क बजाते रहे, दाद देते रहे उनको उनकी तकरीर पर। आखिर में वजीर आजम ने मुस्तकबिल के लाएअमल की बात करते हुए कुछ खुशखबरियां भी दी कि अब मुल्क मुश्किल हालात से निकल आया है, अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कुछ ऐसी चीजों के हवाले भी दिए जिनको सुन के लग रहा था कि वजीर आजम बतौर वजीर आजम तकरीर करने की बजाय अभी भी अपोजिशन रहनुमा के तौर पर तकरीर कर रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में अपनी वही बातें दोहराई जो उन्होंने कौम से खिताब के दौरान दोहराई थी। ये सारी सूरत हाल आज के कौमी असम्बली के इजलास की है। अपनी गुफ्तगू में वजीर आजम ने उन 16 लोगों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया आज कि हम उनको भी तलाश करेंगे जो मेरी जमात में से 16 लोग उधर गए थे यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के लिए, उनका तज़किरा इस हवाले से नहीं किया। लेकिन वोटों की खरीदारी और बिकने की बात करने के बावजूद अपनी जमात के उन 16 लोगों की निशानदेही करने की एलानिया बात वजीर आजम ने नहीं की। यह जरूर कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप खुफिया एजेंसी से ब्रीफिंग लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। वजीर आजम का अपना क्या मूड है, अपना क्या लाएअमल है, इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। ये आज की कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल है।